और नवनीत राणा इस बीच हमारे साथ मौजूद है। नवनीत जी, स्वागत आपका। इस फैसले को लेकर क्या कहना है आपका? नवनीत जी, नवनीत राणा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस पर मिल रही हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक आपराधिक दृष्टिकोण से या कानूनी लिहाज से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था, भगवा आतंकवाद शब्द उस दौर में जब इस्तेमाल किया गया था, कहा यह जा रहा है कि वो फेक नैरेटिव भी अब एक्सपोज हो चुका है आज के इस फैसले के जरिए। क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी, जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब दें। रवि किशन को आपने सुना। महंत राजू दास इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, क्या कहिएगा आज के इस फैसले पर? इस फैसले पे सीधा हर हर महादेव, जय जय श्री राम, सांच को क्या आंच। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आतंकवाद को मढ़ा और 100 करोड़ सनातनियों का अपमान किया, भगवे का अपमान किया, भगवे साधु संतों का अपमान किया, सनातन संस्कृति का अपमान किया, लेकिन आज न्याय हमको मिला। क्या सोनिया गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी 17 साल उन 7 पीड़ितों को वापस कर पाएगी क्या? जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा को जेलों में यात्रा दी जा रही थी, जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, क्या आज उनको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आज जिस प्रकार से कोर्ट के द्वारा आदेश आया है, मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इतने वर्षों के बाद, इतने संघर्ष के बाद न्याय मिल पाया है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने सनातन का अपमान करने का कार्य और काम किया। अच्छा, आपको लग रहा है इसके जरिए सनातन को अपमानित किया गया था। मेरे साथ शैलेशानंद जी भी हैं। शैलेशानंद जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो भगवा आतंकवाद बोला गया था, फेक नैरेटिव वो गढ़ा गया था, क्या वो एक्सपोज हो गया आज के इस फैसले से? जी बिल्कुल सही कहा कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से भगवा को बदनाम करने की, हमने पहले भी कहा कि भगवा इतना शुद्ध है कि इसके अग्नि का स्वरूप जो होता है भगवा होता है, जाए तो जल करके भस्म हो जाए। तो ये जानबूझ करके समस्त हिंदू सनातन धर्मियों पर एक ब्लेम करने जैसा है कि जानबूझ के फैलाया गया कि भाई किसी भी प्रकार से साधु संत मठ मंदिरों को या इस प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले लोगों को एक कलंकित शब्द से कलंकित किया जाए और उसको नैरेटिव को गढ़ा गया। कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि जैसा कि पूर्व में बताया कि 2004 के उस समय चुनाव थे, चुनाव की प्रक्रिया के तहत ये इस प्रकार के माहौल गढ़े गए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और वो उनकी मानसिकताएं, ऐसी कुंठित मानसिकताओं का विकार का नाश हुआ और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। इसी प्रकार से उनका नैरेटिव नष्ट हुआ और सनातन धर्मियों की, साधुओं संतों की और भगवा की ये आज जीत का जश्न का समय है। फाजिल अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है, मानते हैं अब इस बात को कि आज का फैसला अब ये कह रहा है कि वो गलत था जो नैरेटिव गढ़ा गया था उस दौर में? देखिए, हम लोग के यहाँ गाँव में कहावत है कि सैया बैल कोतवाल और डर काहेगा। हम इंसाफ जो है, इंसाफ होता है। यदि सरकार इंसाफ देने के लिए नहीं है, वो बीच में आपको रोक रहा हूं। नवनीत राणा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। नवनीत जी, आज का ये फैसला आपकी नजर में कैसे देखती हैं साहब? देश प्रेमियों की जीत है ये, भगवादारियों की जीत है ये, और उन सरकारों को ये सबसे बड़ा उत्तर है हमारे कोर्ट के माध्यम से, जिसके ऊपर हम पूरे देश प्रेमियों को पूरा भरोसा था कि भगवा सिर्फ पहनने वालों को इसलिए दोषी करार दिया था उस समय, जो सिर्फ भगवा वेश में अपने देश में घूम रहे थे। उस समय इतना बड़ा खौफ निर्माण कर दिया था उस समय की सरकारों ने कि जो भगवे के साथ रहेगा हम उसे देश विरोधी कहलाएंगे। तो मुझे लगता है आज भगवादारियों का और देश प्रेमियों की जीत हुई है और उस सरकारों को सबसे बड़ा उत्तर दिया गया है।
तो वो फेक नैरेटिव था, भगवा आतंकवाद जो कहा जा रहा था, ये फेक उनके तरफ से बनाया गया था। तब भी भगवा प्रेमी इस देश में थे, आज भी भगवा प्रेमी है और इस देश में आखिरी सांस तक भगवा प्रेमी रहेंगे। पर उन पीड़ितों को जिन्होंने 17 वर्ष इस दोष में पूरे समाज में निकाला है, जो दोषी ही नहीं थे, उस समय की सरकार ने कई समुदायों को अपने तरफ खींचने के लिए भगवा प्रेमियों को जेल के पीछे डालकर, प्रज्ञा जैसी एमपी को, एक्स एमपी को जब हमने पार्लियामेंट में देखा तो उनसे चला जाता नहीं था, 4-4 लोग उन्हें पकड़ के लाए जाते थे पार्लियामेंट में, तब वो पार्लियामेंट पहुंचती थी। इतनी पीड़िता और इतना अत्याचार उस महिला पे उस समय किया गया कि सिर्फ यही दोष था कि वो भगवाधारी थी, भगवा वस्त्र पहनकर देश की सेवा और अपने विचार रखती थी। मुझे इन ऑपोजिशन के लोगों को ये भी पूछना है कि 26/11 जब मुंबई में हुआ तब इनकी सरकारें थी, उस पे प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया पार्लियामेंट पे, उस पे क्यों नहीं बात की गई? इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे जो प्रश्न उठाए, जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो उंगलियां उठाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे जो इन्होंने उंगलियां उठाई, इनको पहले पूछना है कि तुम जब 26/11 में थे, जब हमारे मारा गया, 300 निर्दोष लोगों को मारा गया, तब तुम्हारी सरकार कहाँ गई थी? तब तुम्हें उन लोगों की याद क्यों नहीं आई? आज ये पाकिस्तान के शब्द बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उत्तर ऑपोजिशन को मिला है कि इस देश में जो भगवे के साथ और विचारों के साथ चलेगा, उसके साथ न्याय इस देश में होगा। और ये न्याय अच्छा, एक बात बताइए नवनीत राणा जी, लोकसभा चुनाव के दौरान आपसे अमरावती में मुलाकात भी हुई थी, फायर ब्रांड नेता हैं आप, और जिस तरह